नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। हमें कार्रवाई नहीं, भुगतान चाहिए। सहारा के जमाकर्ताओं का यही लक्ष्य है। मौजूदा समय में जिस तरह से जो सहारा के प्रबंधक गण हैं, चाहे रीजन स्तर के हो या मंडल स्तर के हो, इनकी गिरफ्तारियां आए दिन सुनने को मिल रही हैं। और ये प्रायः जब होता है जब चुनाव किसी राज्य में होता है। लेकिन ये सभी को पता है कि इनकी गिरफ्तारियों से जमाकर्ताओं को पैसा मिलने वाला नहीं है। और इससे एक नुकसान अलग है। वह नुकसान यह है कि अपनी ये जवाबदेही से बच जाएंगे, क्योंकि यह गिरफ्तार होंगे। स्वाभाविक है, सिविल फिर डिस्ट्रिक्ट फिर हाई कोर्ट जाएंगे। जब वहाँ भी जमानत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये बरी भी हो जाएंगे। उसके उपरांत इन लोगों से कोई सवाल जवाब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बोलेंगे अब तो भाई हम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अब इसका फैसला तो घिर घार के वो ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेवी का जो मामला है 12-13 वर्षों से चल रहा है। तो आज मुझे ये समझ में नहीं आता कि गिरफ्तारी होने से क्या पैसा मिलेगा। और आज जो मैनेजर है, चाहे वह रीजन स्तर का हो चाहे मंडल स्तर का हो, ये सभी को पता है कि उसके जेब में पैसा नहीं रखा है। मैंने स्वयं देखा है, उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। 1.5 2 साल की सैलरी बकाया है, किसी की 3 साल की बकाया, एक आदमी की मिल गई। वृद्ध हो चुके हैं, कोई और काम भी नहीं कर सकते, वह ब्रांच खोले हैं। तो मैंने भी उनसे पूछा कि आप क्यों खोले हैं, तो उन्होंने बोला यदि हम ब्रांच बंद कर देंगे तो आज जो डिफिशियंसी सुधर रही है ना, भले वो किसी को मिल रही हो पैसा, तो वह भी है जो बंद हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले वीडियो आया कि जब पैसे नहीं दे रहे तो व्यवसाय क्यों कर रहे हो। ये सभी को पता है, पूरे भारत देश को पता है कि सहारा इंडिया में भुगतान की समस्या बनी है। उसके बाद भी यदि कोई जमा कर रहा है तो इस जमाकर्ता की स्वेच्छा है, क्योंकि वह जानबूझकर कर रहा है ना। यदि उसको सही लग रहा है तभी तो वह कर रहा है, तो इसमें हम थोड़ी उसको रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि ये लोग कुछ व्यवसाय नहीं करेंगे तो इनका है जो सिस्टम बंद हो जाएगा। और जो ये डिफिशियंसी वगैरह है जो सुधर रही है, जो कुछ भी हो रहा है, यह काम है जो समाप्त हो जाएगा। और आखिरकार जो पोर्टल बना है उसके भी रास्ते बंद हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, एक कहावत है कि चीटा मारो पानी निकालो। इसी तरह ये लोग हैं जो छोटे स्तर के कर्मचारी गण हैं, जो कि सैलरी के लिए काम करते थे। इन लोगों का पकड़ने से, गिरफ्तार होने से, कार्रवाई होने से लीगल रूप में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इनसे जमाकर्ताओं को भुगतान मिल जाए यह संभव नहीं है। कुछ समय पहले फ्रेंचाइजी गार्जियन का जो मैटर आया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई ही चल रही है। और इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जानबूझकर कार्रवाई हो रही है, जनता को लगे हाँ गिरफ्तारी हो रही है, बड़े प्रसन्न होंगे, भाई सामने वाला पकड़ा गया। अरे भाई, उससे तुमको क्या मिल गया? तुमको तो भुगतान नहीं मिला ना। यदि कार्रवाई होनी चाहिए तो जो मुख्य प्रबंधक है, जो लखनऊ में है, जो स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की हजारों तादाद में 90% है जो जमाकर्ताओं की मेंबरशिप इनवैलिड किए हुए है, डाटा नहीं दे रहा है। जमाकर्ताओं की 1.5 2 साल होने को है, स्क्रूटनी इन प्रोसेस, अंडर एंड प्रोसेस दिख रहा है दावे, कोई कमी ना होते हुए उनका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। तो कार्रवाई इन पर होना चाहिए। ये छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़ने से टाइम पास ही होगा, बाकी होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सब प्लानिंग पहले से है। तो कहने का मतलब आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं तो इसमें खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं, कुछ समय इनकी बदनामी होगी, गिरफ्तार होंगे, क्योंकि ये तो एक कर्मचारी हैं और हाई कोर्ट भी कह चुका है, चाहे एजेंट हो, वो चाहे एजेंट हो या कर्मचारी हो, वह भुगतान देने के लिए बाध्य नहीं है। और इसके उपरांत भी यदि कोई डिपॉजिटर जमा कर रहा है तो उसकी स्वेच्छा है, उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि स्वतंत्रता, सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते। बाध्य कर सकते को माननीय सर्वोच्च न्यायालय। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने स्टार मल्टीपर्पज का काम चालू करने के लिए आदेश दिया है, हालांकि इसका केस तो तेलंगाना हाई कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन जब तक वहां से रोक नहीं लगेगी, इनको कोई भी कानूनी रूप से नहीं रोक सकता, क्योंकि यह न्यायालय का आदेश है। उसके उपरांत ये मान सकते हैं कि जिन्होंने पैसा खाया है, जमा नहीं किया है, 420 की है, तो उस पर तो प्रकरण भी दर्ज होगा और संस्थागत स्तर पर भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सहारा की जो शाखाएं हैं वो अलग मैटर है, लेकिन आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें सब लोगों की एकजुटता अति आवश्यक है। मैं तो यह कहूँगा कि जब तक सभी संगठन एकजुट नहीं होंगे तब तक सहारा इंडिया का भुगतान संभव नहीं है। मेरी सहारा प्रबंधन के बहुत से कर्मचारियों से भी बात हुई और मैंने कुछ मैनेजर था उससे भी बोला कि भाई ये डिफिशिएंसी आप ख़त्म करवाओ। उन्होंने आश्वासन दिया, मुझसे 3 माह का समय लिया है और यदि वह नहीं कराते हैं तो मजबूरन है जो मुझे इस पर लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैंने बोल दिया है। पुलिस प्रशासन भी पूर्व सचेत कर चुकी है कि आप इस कमियों को सही कराएं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत 29 मार्च 2023 तक का जो आदेश दिया है वह खाते जो परिपक्व हैं उनकी मेंबरशिप इनवैलिड होना, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, कानून की अवहेलना है। वो अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में डेट पर डेट मिलती है। अब वो न्यायाधीश है, कौन किस प्रकार का है, उसको क्या चल रहा है, किस तरह से सहारा, सुप्रीम कोर्ट और सरकार का मेलजोल है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, ये सब खुलासे आगे भविष्य में होंगे ही, क्योंकि सत्य छुपता नहीं। तो कहने का मतलब कि आज जमाकर्ताओं को भुगतान चाहिए, ना कि कार्रवाई। आप कहीं भी चले जाओ वो यही कहेंगे कि हमारा पैसा हमें मिल जाए, क्योंकि किसी को गिरफ्तार करने से हमारा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, उनकी कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे, जमानत पर बाहर भी आ जाएंगे, और अभी तक ऐसा ही 12 साल से हो रहा है। इतनी छापेमारी सहारा इंडिया पर हुई, वो चल रही हैं, क्या हुआ? प्रबंधक लड़ रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो यही यथार्थ सत्य है कि यदि भुगतान चाहिए तो सरकार के समक्ष सभी लोग खड़े हों, न्यायालय के समक्ष सभी लोग खड़े हों, तभी जाके है जो भुगतान का रास्ता निकल सकता है। लेकिन कहने का मतलब वो एक अवैधदेव शुक्ला जी हैं, वो कितनी बार दिल्ली गए, कितना संघर्ष किया, लेकिन देखने को आया कि 1000-1200 लोग ही एकत्रित हुए। तो इस तरह से कहने को तो है 13 करोड़ जमा करता, 12 लाख वर्कर, लेकिन जब एकजुटता की बात हो तो वहाँ कुछ ही लोग दिखाई देते हैं, तो इससे भुगतान संभव नहीं है। किसी का उद्देश्य सहारा इंडिया को क्षति पहुंचाना नहीं है। जो भी संगठन में सब प्राय बहुत से संगठनों से बात कर चुका हूं, सभी का उद्देश्य यही है कि जो आपने कमेंट किया, जो दस्तावेज दिए, उस हिसाब से जमाकर्ताओं को भुगतान दे दूं। सहारा इंडिया से किसी भी प्रकार की किसी की बुराई नहीं, लेकिन बुराई इसी कारण है कि आप जमाकर्ताओं का भुगतान है जो 2012 से लटकाए हुए दे नहीं रहे हैं। मैं मानता था कि सहारा सेबी का केस चल रहा है, ठीक है, आपने कहा रियल एस्टेट के बाद क्यूसाब में परिवर्तित कर 235% करके देंगे, वो भी नहीं दिया। उसके बाद आपने सोसाइटी में कहा कि क्यूसाब को सोसाइटी में कन्वर्ट कर दो, वह भी एजेंटों ने किया, जमाकर्ताओं को समझाया। उसके उपरांत भी अब पोर्टल बनाए तो आप डाटा नहीं दे रहे। तो ये सहारा प्रबंधन की गलती है, यह भी यथार्थ सत्य है। अब
ये नहीं कि उसकी चाटुकारिता या कुछ कहूँ, जो सत्य है वह सही है, लेकिन वर्तमान परिवेश में सहारा के जो स्टाफ था बहुत से 90% काम छोड़ चुके हैं। 10% ही ये लोग बचे हुए हैं जो आज भी मार्केट में हैं, और जो भी अड़चनें आ रही हैं कानूनी कार्रवाई, और ये लोग झेल रहे हैं। ये लोग भी बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। और लेकिन इसमें से भी कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे हैं जो बिना सैलरी के आज भी काम कर रहे हैं। मैंने एक आरएम साहब के घर गया था, उनकी स्थिति देखकर ऐसा लगा कि उन्होंने जीवन में कुछ कमाया ही नहीं। उनकी स्थिति बहुत ही दुखद थी, फिर भी वह काम कर रही थी। तो ऐसे भी वर्कर मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को कार्रवाई नहीं, भुगतान चाहिए। और आज स्थिति सभी को पता है कि सहारा में, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा तो बहुत सी रहस्य ऐसे हैं कि आगे चल के जब वैधानिक परिवेश में कार्रवाई होंगी तब रखूँगा। लेकिन मैंने सहारा प्रबंधन से भी अभी लिख के दिया है कि मेरा उद्देश्य है मेरे क्षेत्रवासी, क्योंकि मैं सबका तो नहीं कह सकता, क्योंकि सबके लिए तो मैं नहीं लड़ा, झूठ क्यों बोलूँगा। मैंने जो रेट लगाई थी वो क्षेत्रवासियों के भुगतान हेतु, और मैंने सहारा प्रबंधन से निवेदन पुनः किया है कि मुझे मजबूर ना करें आगे कार्रवाई हेतु। जो जमा करता है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से वैध जमा करता, कि जो मैंने सूची आपको पहले दी थी, पोर्टल बनने से पहले दस्तावेज भी दिए थे, और आज उनकी मेंबरशिप इनवैलिड आदि आ रही हैं, तो न्यायालय के आदेश की लाज रख लो, कंज्यूमर फोरम के आदेश की लाज रख लो, और उन जमाकर्ताओं का भुगतान चाहे आप पोर्टल के माध्यम से दिला दो, चाहे संस्थागत दिला दो। मेरा उद्देश्य यही है। इसके अलावा मुझे ना सहारा इंडिया से कोई बुराई है, न CRCS पोर्टल से। लेकिन CRCS पोर्टल का तो सभी को पता है कि किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भुगतान दिया जा रहा है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एविडेंस है, और मैं रखते जा रहा हूँ। इसको समय होगा, समय आने पर मैं इसका खुलासा अवश्य करूँगा और न्यायालय के समक्ष भी रखूँगा। लेकिन अभी जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं जो हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने कहा कि आप पोर्टल पर अप्लाई कराएं, पैसा मिले अथवा ना मिले वो देखेंगे, अब उसकी टेंशन न लें। लेकिन जैसा सेंट्रल रजिस्ट्रार ने माननीय हाई कोर्ट में जवाब दिया था उसका आप पालन करें। इसलिए पोर्टल पर तो सभी लोग अप्लाई करें, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। भुगतान भले वहाँ पैसा ख़त्म हो गया है, वो सरकार की जवाबदेही देना ही पड़ेगा। कितने भी घुमा लो फिरा लो कुछ भी कर लो, लेकिन जवाबदेही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी की जवाबदेही है। तो स्वाभाविक है आज नहीं कल वो आपका पैसा मिलेगा। तो पोर्टल पर है जो आवेदन अवश्य करें, भ्रम भ्रांतियों में न जाएं और इंतजार करें। ये नहीं कि आज पोर्टल पर कर दिया 45 दिन, 45 दिन का तो CRCS स्वयं पालन नहीं कर रही। जब CRCS ने स्वयं 45 दिन का नियम पालन नहीं किया तो फिर आम निवेशकों से जो छोटी छोटी डिफिशियंसी दी जा रही है उनसे अपेक्षा रखती है कि नहीं, आप इन सभी का पालन करें। आपके दस्तावेज में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये नहीं, बहुत से जमाकर्ता का भुगतान अटका हुआ है, बहुत सी छोटी छोटी सी डिफिशियंसी है, नाम सेम है। तो ये स्थिति है कि राष्ट्र तो हिंदू है और हिंदी राष्ट्र की चर्चा करते हैं, लेकिन काम हमें सब इंग्लिश में चाहिए। तो इस तरह की जो परेशानी है इस पोर्टल पर है, जो हम लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, निवेशक हैं, चाहे एजेंट हो, सभी परेशान है, सबका पैसा लगा हुआ है। और इसकी कार्रवाई निरंतर करता ही रहूँगा जब तक जमाकर्ताओं का पूरा पैसा नहीं मिल जाता। बस जानकारी यही थी। जय हिंद, जय भारत।